हमारा अगला प्रवचन आदरणीय जीना दीदी का है, तो मैं उन्हें कहूँगी कि वे आए और मंचासीन हुए। महिला शिविर का पहला दिन है। अभी हम दोपहर में थोड़ा विषय बदल रहे हैं। गायक परिवार ने कहा कि सुबह शाम अपन लेंगे जैन सिद्धांत प्रवेशिका और दोपहर में लेना है अपने को 6 ढाला, ठीक है ना। तो अभी ममता दीदी के द्वारा अपन ने तीसरी ढाल देखी, तो अभी हम देखेंगे चौथी ढाल। तो मेरा कोर्स है चौथी ढाल के खाली 9 छंद। अभी मैं आपको थोड़ा बताऊंगी तो आपको थोड़ा ख्याल आ जाएगा। मंगलाचरण करते हैं। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसावनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानदा शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रिलोक समालिके। 6 ढाला अद्भुत 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 ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं गागर में सागर भर दिया है। 6 ढाला नाम से ही पता चल रहा है कि इस ग्रंथ में कितनी ढाल है? 6। इस ग्रंथ में 6 ढाल है। ढाल का भी अपन अभी अर्थ देखेंगे। 6 ढाल ढाल इसमें वर्णन किसका किया है? तो कहते हैं निगोद से लेके सिद्ध तक की यात्रा कराई है। 3 जीवों ने 3 विद्वानों ने 6 ढाला लिखी है। एक तो पंडित बुद्धजन जी, आपको ममता दीदी ने बताया ही होगा। दूसरी किसने लिखी है? ध्यानदत्त राय जी। ये दो ने तो लिखी, परंतु जो तीसरे विद्वान है पंडित दौलत राम जी, जिनकी प्रख्यात हो गई, प्रसिद्ध हो गई। बच्चों को ये 6 ढाला याद है। 3 विद्वान बताए कौन कौन से? बुद्धजन जी, ध्यानदत्त राय जी और दौलत राम जी, ठीक है ना। बराबर। मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊंगी क्योंकि ये तो 2.5 दिन की क्या शिविर है ना। इसमें तो हमें 20-20 खेलना है। बहुत स्लो जाऊंगी तो कोई पोर्शन पूरा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और बहुत सरल है, सरल बातें हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। ढाल किसे कहते हैं? आपने देखा युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वो शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अपने पास क्या रखते हैं? ढाल रखते हैं। ढाल से अपनी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ऐसे पंडित जी आप कह रहे हैं कि 6 ढाल है। ये ढाल क्या काम करने वाली है आपको पता है? हमारा मोक्ष मार्ग में शत्रु कौन है? मोक्ष मार्ग में शत्रु है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। इन शत्रुओं से बचने के लिए पंडित जी ने हमें ढाल, ये 6 ढाल दी, 6 ढाल, जिनके द्वारा हम
सकते हैं, इस संसार से, जन्म मरण से क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। बहुत अद्भुत वर्णन है, पहली ढाल में वर्णन किया है अपने पास्ट का, अपने भूतकाल का, चार गति के दुखों का, चार गति के दुखों का वर्णन। दूसरी ढाल में बताया कि दुख का कारण क्या है, ठीक है ना। तीसरी ढाल में बताया, जो दीदी ले रहे हैं अभी ममता दीदी, तीसरी ढाल में बताया क्या बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का फल, ठीक है ना। सम्यक दर्शन नींव है, दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन होगा तो ज्ञान और चारित्र अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। इसे चौथी ढाल में वर्णन किया, आधे छंदों में वर्णन किया सम्यक ज्ञान का, और आधे छंदों में वर्णन किया पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक का, देश चारित्र का। और चौथी ढाल में दो की चर्चा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। छठी ढाल, पांचवी ढाल में वर्णन आया पारा भावना का, बराबर। और छठी ढाल में, अंतिम ढाल में वर्णन किया मुनि दशा का, क्योंकि मुनि दशा के बिना मोक्ष नहीं, बराबर। मुनि दशा के बाद क्या आएगी, अरंत दशा, और अरंत दशा के बाद क्या आएगी, सिद्ध दशा। तो इन तीनों का वर्णन छठी ढाल में पंडित जी ने किया है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, अपन आते हैं चौथी ढाल के ऊपर, आप लोग निकाल लीजिए। चौथी ढाल में सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, देखो पहला छंद, सबके पास पुस्तक है बेटा, आप लोग के पास है पुस्तक, सामने छह डाला नहीं है ना, बहुत बढ़िया। आप लोग के पास, बहनों के पास जरा सा दे दीजिए, पहले पीछे से देखो, छह डाला तो मंगाई थी हमने, आप जब सबको दे दी। अच्छा, पेज नंबर है 74, पेज नंबर 74 से चालू होता है। सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसका समय। सम्यक ज्ञान सब जगह पर ज्ञान की महिमा है, ज्ञान। अरे अभी अपन ज्ञान का वर्णन देखेंगे, ज्ञान चमत्कारी है, ज्ञान का चमत्कार है पूरे लोक में। अरे वंडर कौन है, वंडर 7 वंडर्स है ना, ताजमहल, आईफल टावर, ये वो 7 वंडर्स। अरे नहीं, 7 वंडर नहीं है, ज्ञान वंडरफुल है। वंडरफुल कौन है आंटी, वंडरफुल हमारा ज्ञान है, ज्ञान। या पंडित जी कह रहे हैं ज्ञान की कीमत है, ज्ञान की वैल्यू है, क्योंकि अगर ज्ञान ही नहीं होता तो बोलो वो ताजमहल को कौन जानता, वो आईफल टावर को कौन जानता, बोलो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कौन जानता। हमें वो उसकी महिमा, उसकी कीमत, उसकी प्रशंसा करते। अरे प्रशंसनीय तत्व कौन है, मेरा गायक, मेरा भगवान है। सबसे पहले छंद में देखो, लौकिक में भी हम देखते हैं जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो ना, जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो उसकी लोक में वाहवा होती है। आप देखना साइंटिस्ट, डॉक्टर्स है ना भाई, उसकी कितनी कीमत है, किसकी कीमत है, ज्ञान की कीमत है, ज्ञान। ऐसे कह रहे मोक्ष मार्ग में ज्ञान माने कौन सा ज्ञान, तो आप लिखना यहाँ पे, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। ज्ञान माने कौन सा ज्ञान, ज्ञान माने भेद विज्ञान। इस ज्ञान की कीमत है, इस ज्ञान की कीमत है। जबरदस्त छंद है। सबसे पहला छंद अपन सब साथ में बोलते हैं, देखो क्या है, सम्यक श्रद्धा धारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म च्युत जो प्रगटावन भान। क्या कह रहे पंडित जी, क्या कह रहे यहाँ पर, देखो पहले तो कहा कि सम्यक दर्शन को धारण करो, धारी, एक शब्द पर ध्यान दीजिए, एक शब्द। धारी माने क्या, धारण करो। तो सबसे पहले किसको धारण करो, सबसे पहले सम्यक दर्शन को धारण करो, फिर सेवहु सम्यक ज्ञान, किसकी सेवा करो, सम्यक ज्ञान की सेवा करो, ठीक है ना। क्या कहा, पहली लाइन समझ में आ गई, सम्यक दर्शन को धारण करो, और फिर कहा सम्यक ज्ञान की सेवा करो, सम्यक ज्ञान की सेवा करो। स्वपर अर्थ माने होता है पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ, तो उस पदार्थ को दो में डिवाइड कर दो, दो में विभाग, स्व और पर। तो आप लिख सकते हो, स्व में कौन है, स्व में
स्व में मेरा भगवान आत्मा, मैं, ओनली मैं, और मेरे अलावा बाकी सब पर, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया, पूरा जगत क्या है? पर। मैं स्व और बाकी सब पर। अब कहते हैं कि स्व पर अर्थ बहुधर्मजुत, ये जो पदार्थ है ना, ये मेरा आत्मा, ये पर द्रव्य, ये पर पदार्थ, ये पर पदार्थ, ये कह रहे हैं कि बहुधर्मजुत माने अनंत धर्मों से युक्त है। धर्म की परिभाषा है ना, वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु सहावो धम्मो, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्मों से क्या है? युक्त है। धर्मजुत जो प्रगटावनमान, श्रद्धा के माध्यम से, समय दृष्टि के माध्यम से, कीर्ति के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से सब कुछ बराबर निर्णय कर लिया। सम्यक का मोर छाप नहीं पड़ा है, मोर छाप नहीं पड़ा है। कब पड़ेगा? कब पड़ेगा पता है? कब पड़ेगा? जब मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। जहाँ ज्ञान ने श्रद्धा को विषय दिया और श्रद्धा ने जहाँ उसमें अहम किया, तो उसी ज्ञान की जाति बदल गई, उस ज्ञान की जाति बदल गई। अब वो ज्ञान मिथ्या नहीं है, अब वो ज्ञान कौन सा है? कैसा ये प्रोसेस होता है, पूरा पूरा निर्णय, पूरा कर रहे, समझ में रहे, पूरा प्रोसेस सब कुछ किसमें होगा? पहले ज्ञान में। हितहित का विचार, स्वपर का विचार, हे उपाधि का विचार, ये सारा ज्ञान में होगा। चर्चा में क्या पड़ेगा? क्रम पड़ेगा, क्रम पड़ेगा, क्योंकि भाषा में ताकत नहीं है कि दोनों को एक साथ करें। ठीक है, तो ये हमने पहला छंद देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या, दुहु में भेद अबाधु, सम्यक कारण जान ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान की महिमा है, इसमें ज्ञान की महिमा है। अपने कितना समय? अरे एक समय ही, एक समय ही। ये हजारों साल का अंधकार है रूम में, बोलो इसको दूर करें। जहां स्विच ऑन किया, जहां प्रकाश का, इतना काम है, बस इतना काम है। दृष्टि बदलो, बस दृष्टि बदलो, अभिप्राय बदलने का काम है। अरे तीरन गति का अनपढ़ जीवी के जीव को पूछो, साधु मैं आत्मा हूं, ये भाव का सत्य, ये भाव का सत्य। पूरा मार्ग भाव है, खाली रुचि का मार्ग। आपकी रुचि जैसे परद्रव्य के प्रति है, जैसे शरीर के प्रति है, ऐसे आत्मा के प्रति रुचि हो जाए तो अभी अभी क्या हो? अरे अनंत काल का जो अज्ञान है, मिथ्यात्व है, दुख है, संसार है, जन्म मरण है, पंच परावर्तन, क्षण मात्र में क्या हो जाए? इनमें सुख होता, बोलो टीवी में सुख होता तो टीवी देखते रहना चाहिए, अनुपमा देखते रहना चाहिए। नीचे से आवाज आ रही है अनुपमा, है ना? अभी तो मैं ये एक ही सीरियल मुझे तो पता है, मैं तो टीवी नहीं देखती हूँ। किसी ने बताया था तो मुझे पता चला कि वह अनुपमा नाम की भी कोई सीरियल है। आ रहा है? अगर बोला आज क्या खाया आपने? शीरा खाया ना, माथेरान। अब घर से कंटाल गया, थोड़े दिन तो भाई, अब थोड़े दिन तो फ्रेश होना है, कहीं जाना है। चलो ओके, चलो आप चले गए। अब कहाँ चले गए? लोनावाला चले गए, महाबलेश्वर चले गए, ठीक है ना? कितने दिन रह सकोगे वहाँ? कितने दिन? वापस आने की बुकिंग करके आते ना, अब तो वापस घर चलो। और जहाँ घर में आता है तो सपना है, ऐसे लगता है यहाँ से सुख मिले। अरे मृग मरीचा जैसी इसकी दशा है। चमकती रेत को देखकर जैसे वो हिरण यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ दौड़ता है, ऐसे ये पागलों के तरह पंडित जी ने तो कैसा लिखा है, ओ झपट्टे मारता है, कभी स्पर्श मन से जानता है। परंतु दो अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी कहा। कौन सी दो अपेक्षा? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और स्वानुभव प्रत्यक्ष, ठीक है, बराबर। तो यहाँ का मति श्रुत, देखो थोड़ा मति श्रुत को समझते हैं। मति श्रुत ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी विषय आने वाला है, तो मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। मति ज्ञान माने कोई वस्तु का सामान्य ज्ञान होना, इंद्रिय और मन के अवलंबन से। इंद्रिय और कोई बारीक अंतर है, बारीक अंतर मैं यहाँ पे खोल रही हूँ, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। मति ज्ञान है ना, मति ज्ञान ये इंद्रियों और मन के निमित्त से जानता है, परंतु शुद्ध ज्ञान में इंद्रियों का अवलंबन नहीं होता। शुद्ध ज्ञान में इंद्रियों का अवलंबन नहीं होता। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाऊं। जैसे भाई कोई पतंगा है ना, पतंगा, और उसने वो दीपक को देखा, कलरफुल दिखा, तो
देखा माने चक्षु इंद्रिया निमित्त बनी, बराबर। तो वो दीपक की तरफ आया, दीपक की लौ की तरफ आया, ठीक है। तो उसमें कौन निमित्त बना? चक्षु इंद्रिय। और फिर उसने दीपक को स्पर्श किया, स्पर्श किया। इसमें कौन सी इंद्रिया निमित्त बनी? स्पर्श इंद्रिय, ठीक है। अब जहां उसने स्पर्श किया वहां उसको गरम लगा, गरम लगा ना, तो वो हट गया, हट गया, वो दीपक से दूर हट गया। तो आपको पता है वो हट गया ना, ऐसा हटने का जो ज्ञान हुआ, दूर होने का जो ज्ञान हुआ, वो कौन सा ज्ञान है पता है? शुद्ध ज्ञान। वो शुद्ध ज्ञान है और उसमें इंद्रिया निमित्त नहीं है। इंद्रिया निमित्त किसमें हुई? मति ज्ञान है। और फिर उसने निर्णय किया कि ये गर्म है, दूर हो जाओ। ये कौन सा ज्ञान था? ये कौन सा ज्ञान था? ये शुद्ध ज्ञान, ठीक है। मति ज्ञान में ही विकास हुआ, ये हो गया शुद्ध ज्ञान। ये मति शुद्ध दोनों परोक्ष हैं, क्योंकि इंद्रिय और मन के अवलंबन से जानते हैं, परंतु इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा है और एक स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहा है, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद देखो आता है अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान। ये दो ज्ञान आप कहाँ लिखोगे? प्रत्यक्ष। तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है, तीन ज्ञान, परंतु उसमें अवधि और मनपर्याय है एक देश प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष। अभी परिभाषा है एक देश प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान है सकल प्रत्यक्ष। परंतु अभी हम केवल ज्ञान को नहीं खोलेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान का स्वरूप आएगा चौथे छंद में। अभी तो तीसरे छंद में मात्र मति, श्रुत, अवधि और मनपर्याय, चार ज्ञान, चार ज्ञान, चार ज्ञान समझ में आया? अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान है प्रत्यक्ष। देखो मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। अवधि ज्ञान मनपर्याय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। जिय, जिय, जिय माने क्या? जीव, जीव। मैं कभी ज्ञान से रहित नहीं हुआ हूँ, क्योंकि ज्ञान मेरा क्या है? ज्ञान मेरा स्वभाव है। स्वभाव उसे ही कहते हैं कि जो कभी छूटे नहीं, बोलो, छूटे सो स्वभाव नहीं, और स्वभाव कभी छूटेगा नहीं। आ रहा है? उष्णता अग्नि का स्वभाव है, उसे अलग नहीं कर सकते, हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे ज्ञान को आत्मा से कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। आ रहा है? तो ज्ञान को कहा एक देश प्रत्यक्ष। अब ये क्या है? अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान। तो ये सबको नहीं होता, परंतु जितने भी संसारी जीव है, छद्मस्त है, उन सबको होगा मति और श्रुत। माने मति श्रुत कंपलसरी ज्ञान, कंपलसरी। परंतु अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान ऑप्शनल है, ऑप्शनल, सबको नहीं होता। किसको होता है अवधि ज्ञान? किसको होता है कंपलसरी? तो किसको होगा अवधि ज्ञान? तीन जीवों को बताया तत्वार्थ। कौन से तीन जीव? देव, नारकी और तीर्थंकरों को होता है, बराबर, जन्म से होता है। तीर्थंकरों को जन्म से होता है, नहीं ना, उसके भी भेद है, परंतु अभी मैं यहाँ भेद नहीं खोलूंगी, उसको मैं खोलूंगी जब हम पढ़ेंगे जैन सिद्धांत प्रवेश का, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ गया अवधि ज्ञान मनपर्याय ज्ञान किसको होता है? सबको नहीं, सबको नहीं। अवधि ज्ञान होता है देव, नारकी और तीर्थंकर, ठीक है। और मनपर्याय ज्ञान के स्वामी हैं भावलिंगी मुनिराज, बराबर। भावलिंगी रुद्धिधारी भावलिंगी मुनिराज को मनपर्याय ज्ञान होता है। इतना समझ में आया? अब देखो जो अवधि ज्ञान है ना, जैसे मति शुद्ध ज्ञान है, उसमें कुमति और कुश्रुत भी होता है। अज्ञानी को होता है कुमति और कुश्रुत, और सम्यक दृष्टि को होता है सुमति और सुश्रुत। ऐसे अवधि ज्ञान के भी दो भेद है, कु अवधि और सु अवधि, है ना, कु अवधि और सु अवधि। एक नाम आता है कु अवधि ज्ञान के लिए, कु अवधि ज्ञान के लिए, उसको कहते हैं विभंग ज्ञान, दूसरा नाम। क्योंकि बहुत बार आपको पढ़ने में आएगा विभंग ज्ञान, तो विभंग ज्ञान क्या है? कु अवधि ज्ञान का दूसरा नाम है विभंग ज्ञान। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, दोनों ज्ञान की, अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान की। तो देखो देखो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। कौन सी मर्यादा लेकर जानता है अवधि और मनपर्याय ज्ञान? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार की मर्यादा पूर्व। और अवधि और मनपर्याय ज्ञान के लिए कंडीशन है
कि अवधि और मनप्रय ज्ञान खाली रूपी को ही जानेगा, रूपी पदार्थ को ही जानेंगे। और मति शुद्ध किसको जानते हैं? रूपी को भी और रूपी को भी। परंतु अवधि मनप्रय ज्ञान किसको जानेंगे आंटी? खाली रूपी पदार्थ को ही विषय बनाकर। किसकी मर्यादा पूर्वक? द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा पूर्वक। परंतु कैसा जानते हैं? स्वच्छ। स्वच्छ माने स्पष्ट। क्यों स्पष्ट जानते हैं? क्योंकि इसमें इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से तीसरा चंद एकदम क्लियर हुआ होगा। मनप्रय ज्ञान माने क्या? मनप्रय ज्ञान माने क्या? किसी दूसरों के मन में होने वाली, चलने वाली बात को जान लेना, उसको कहते हैं मनप्रय ज्ञान। किसी दूसरों के मन में, मन की बात जानना, वो कौन सा ज्ञान है? मनप्रय ज्ञान। ठीक है, और अवधि और मनप्रय ज्ञान दोनों का विषय कौन है? रूपी पदार्थ है, खाली रूपी को ही जानेंगे। तो हमने देखा मति शुद्ध, अवधि और मनप्रय ज्ञान माने इस छंद पर से ये नक्की होता है कि कीमत ज्ञान की है, कीमत सम्यक ज्ञान की है, कीमत वेद ज्ञान की है। हम अपने को नहीं जानेंगे और कितना भी हमारा शास्त्र ज्ञान बढ़ जाए, पुस्तकीय ज्ञान बढ़ जाए, धारणा ज्ञान बढ़ जाए, परंतु कह रहे हैं कि इसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। ज्ञान की सम्यकता, इसलिए मैं वाक्य बहुत बार बोलती हूँ, ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान की निर्मलता चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान की अधिकता नहीं, ज्ञान कैसा चाहिए? निर्मल होना चाहिए। ज्ञान की निर्मलता होगी तो सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। मैं एक दृष्टांत देकर पूरा करती हूँ कि जैसे भाई कोई बहुत बार सुना भी होगा आपने कि भाई 10 मित्र होते हैं ना, 10 मित्र, और ये सारे 10 मित्र कहीं जाते हैं और नदी किनारे बैठे हैं और वो 10 मित्र वापस लौट रहे हैं, ठीक है ना। तो अब उनको लगता है कि अपन पहले काउंट कर ले, सब बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो एक मित्र खड़ा होता है और वो काउंट करना चालू करता है। अब वो काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो एकदम टेंशन में आ गया कि अरे बाप रे, हम आए थे तो 10 और ये कितने हैं? 9। फिर से काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 9 होता है। वो एकदम रोने लगता है, अरे बाप रे, मेरा एक मित्र नदी में डूब गया, मर गया, ओ बाप रे, चला गया, रोने लगता है। फिर वो दूसरा व्यक्ति पीछे से आता है कि सुन पागल, तूने अपने को गिना कि नहीं? तूने अपने को काउंट किया कि नहीं? जहाँ उसे पता चला तो आनंदित हो गया कि मैंने अपने को काउंट करना ही मैं भूल गया। ऐसे अनादि काल से हम अपने को जानना ही भूल गए। सबको जानते हैं परंतु निज को आज तक नहीं जाना। इसलिए निज को जानना, स्व को जानना बहुत जरूरी है। हम इस शिविर में आए हैं परंतु हम एक लक्ष्य बनाकर जावे कि हम अपने आत्मा को जाने बिना नहीं रहेंगे। ये काम करना, ये भाव हमारे हाथ में से आत्मा को जाने बिना ना चला जाए। ऐसे हमने आज 3 छंदों की चर्चा की, पहला, दूसरा और तीसरा। अभी हम प्रश्नों के माध्यम से भी ये 3 छंदों को रिवाइज करेंगे। कल हम वापस दूसरे 3 छंद देखेंगे और लास्ट डे 3 छंद देखेंगे। ऐसे हम 9 छंदों को यहाँ पे पूरा करेंगे। अभी की छैडाला की कक्षा के आधार पर मेरा प्रथम प्रश्न है कि छैडाला के रचयिता कौन कौन से विद्वान हैं, उन विद्वानों के नाम बताने हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। मीनाक्षी बाबू। बुद्धचंद जी, ज्ञानत राय जी और दौलत राय जी। सही उत्तर है बुद्धचंद जी, ज्ञानत राय जी और दौलत जी। अगला प्रश्न है, मोक्ष मार्ग के शत्रु कौन कौन है? मोक्ष मार्ग के शत्रु कौन कौन है? पीछे से कोई उत्तर देना चाहेगा? बिल्कुल सही उत्तर है। मोक्ष मार्ग के शत्रु मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। आप कहाँ से पधारे, अपना परिचय दे दीजिए एक बार।
ज्ञान के 5 नाम बताने हैं, पीछे से उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर है। प्रत्यक्ष और परोक्ष बताएंगे आप इसमें? प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? कितने प्रत्यक्ष हैं? बिल्कुल सही उत्तर है। सायकालीन का आप अपना एक पुरस्कार ले लीजिए दीदी से। सायकालीन कार्यक्रम इस प्रकार है, 6:45 से 7:15 तक ऊपर मंदिर जी में जिनेंद्र भक्ति, 6:45 से 7:15, 7:15 से 8 बजे तक दीदी की प्रथम कक्षा, फिर 8 से 8:40 द्वितीय कक्षा, 8:40 से बहुत ही सुंदर नाटक ज्ञानवर्धनी महिला मंडल के द्वारा अपराध 6 वर्ग। ये आज का रात्रि का कार्यक्रम है। सुबह का कार्यक्रम आपको रात्रि में बता दिया जाएगा। अभी जिनवाणी स्तुति।